थाना मंडी पुलिस ने नाजायज छुरी सहित एक अभियुक्त को हुसैन बस्ती के पास से किया गिरफ्तार की कार्रवाई। आपको बता दें, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में पुलिस अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई कर रही है। थाना मंडी पुलिस ने एक शातिर अभियुक्त साजिद उर्फ बल्लू को हुसैन बस्ती के पास से गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है, जिसके कब्जे से एक नाजायज छुरी बरामद की गई है। संबंधित धाराओं में कार्रवाई करते हुए अभियुक्त को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में उप निरीक्षक नरेंद्र सोलंकी, हेड कांस्टेबल रविंद्र मौजूद रहे। जनता रोड स्थित स्ट्रांग रूम का वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने किया आकस्मिक निरीक्षण, दिया आवश्यक दिशा निर्देश। आपको बता दें, लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के मतदान के पश्चात ईवीएम को सुरक्षित रखने हेतु जनता रोड पर सेंट्रल वेयर हाउस में स्ट्रांग रूम बनाए गए हैं। बनाए गए स्ट्रांग रूम का वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विपिन ताड़ा द्वारा आकस्मिक निरीक्षण किया गया। आकस्मिक निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया एवं ईवीएम सुरक्षा में लगे समस्त पुलिस बल को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। दिल्ली रोड स्थित गुज्जर भवन में प्रतिहार महासंघ द्वारा आयोजित किया गया बलिदान दिवस समारोह दी संबंधित जानकारी। आपको बता दें, 10 मई क्रांति दिवस के अवसर पर दिल्ली रोड स्थित गुज्जर भवन में प्रतिहार महासंघ द्वारा बलिदान दिवस समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में पुशअप्स मैन ऑफ इंडिया रोहताश चौधरी मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे, जिनका समाज के लोगों ने फूलमाला पटका पहनाकर जोरदार स्वागत एवं सम्मान किया। कार्यक्रम में गुज्जर समाज के वक्ताओं ने अमर शहीदों के बलिदानों को याद किया। आज का जो कार्यक्रम है वो शहीद धन सिंह कोतवाल की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में है और उनके साथ साथ और अनेक शहीद जो हुए हैं उन लोगों को भी याद किया गया और उनकी श्रद्धांजलि सभा में उपस्थिति अच्छी भी रही है। परमात्मा की कृपा रही और लोगों ने बड़े ही श्रद्धा भाव से इसमें भाग लिया है और ऐसा लगता है कि लोग जिन्होंने शहीद हुए हैं, जो देश के लिए अपना बलिदान दिया है, उनके लिए लोगों में जागरूकता है। आज का जो विषय रहा वो यही था कि समाज को सशक्तिकरण कैसे किया जाए। इसका समाज में जो कुरीतियां फैली हैं, शहीदों के माध्यम से वो चीजें दूर की जाएं। उनको याद करने के साथ साथ में समाज में फैली बुराइयों से भी हम लोग बचें, ये एक विषय था आज की सभा का और ये आवश्यक भी मैं समझता हूँ कि था और आगे भी रहेगा कि समाज में अनेक बुराइयां फैली हुई हैं, उनको दूर करने का हम लोग प्रयास करें। शहीदों को तभी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो जानेंगी कि जो शहीद हुए हैं देश के लिए, उन्होंने देश की बुराइयों को दूर किया है। हम लोग सामाजिक बुराइयों को दूर करके उनकी श्रद्धांजलि दे सकते हैं। यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी कि हम साथ साथ में उनको याद भी करें और समाज की बुराइयों को भी दूर करें। ग्राम मल्हेपुर स्थित सिद्ध मृत्युंजय महादेव मंदिर में भगवान परशुराम जयंती एवं अक्षय तृतीया को लेकर कार्यक्रम आयोजित। आपको बता दें, परशुराम सामाजिक संस्था के तत्वावधान में भगवान परशुराम जयंती एवं अक्षय तृतीया का पावन पर्व मनाया गया। सिद्ध मृत्युंजय महादेव मंदिर ग्राम मल्हेपुर में आयोजित कार्यक्रम में भगवान परशुराम के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उनके बताए गए मार्ग पर चलने का आह्वान किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ हवन यज्ञ कर किया गया। इस दौरान परशुराम सामाजिक संस्था के अध्यक्ष विनोद शर्मा ने बताया कि 19 मई को भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी। क्या कहना चाहेंगे आज के कार्यक्रम? आज अक्षय तृतीया का दिन है और सर्वश्रेष्ठ दिन वर्ष का अगर होता है, अक्षय तृतीया का दिन होता है। आज के दिन भगवान परशुराम जी इस धरा पर आए और उन्होंने आतताइयों का वध किया। उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में हमने हवन कराया है और आने वाली 19 मई को भव्य शोभा यात्रा जनपद सहारनपुर में हरि मंदिर से और जन्मस्थल तक होकर जाएगी और इस उपलक्ष्य में भगवान परशुराम जी के जीवन के चरित्र पर हमने एक गाना भी बनवाया जिसके मुख्य बोल हैं जय 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 तेरी परशुराम, और बहुत अच्छा सॉन्ग है। परशुराम जी के जीवन के पूरे चरित्र के बारे में भगवान श्री कृष्ण को जो सुदर्शन चक्र है ये भी भगवान परशुराम जी ने दिया था। उनके पूरे चरित्र पर वो गाना बनवाया गया है और आज के दिन उसको हम रिलीज कर रहे हैं और जनपद वासियों को ढेर सारी परशुराम जन्मोत्सव की शुभकामनाएं। बोलो भगवान परशुराम की जय, भगवान परशुराम की जय, भगवान परशुराम की जय। आर्य समाज खालापार का वार्षिक उत्सव एवं आर्य सम्मेलन हुआ आयोजित। प्रतिभावान बच्चों एवं लोगों को किया गया सम्मानित। आपको बता दें, आर्य समाज खालापार का वार्षिक उत्सव एवं आर्य सम्मेलन धूमधाम से आयोजित हुआ।
इस दौरान प्रतिभावान बच्चों एवं लोगों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों को एवं समाज सेवा के क्षेत्र में सर्वोत्तम कार्य करने के लिए समाज के लोगों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ यज्ञ के पश्चात किया गया। आपका शुभ नाम और आज क्या कार्यक्रम आयोजित? मैं रविंद्र कुमार शर्मा, मैं आर्य समाज खालापार का मंत्री हूं। आज हमने आर्य समाज का वार्षिक उत्सव मनाया है। हमने एक विद्वान जो महान विदुषी है आचार्य संगीता आर्य जी, जिन्हें बुलाया है और जिन्हों का मेन उद्देश्य हमारे देश में, हमारे समाज में जो हम संस्कार विहीन होते जा रहे हैं, हमने अपने वेदों को पढ़ना पढ़ाना सब कुछ छोड़ दिया था। आज हमारा टॉपिक था आओ लौट चले वेदों की ओर। वेद ही हमारे संसार का, हमारे समाज का, हमारे धर्म का आधार है, उसी को हमने छोड़ दिया है। यज्ञ करना, पहले दैनिक यज्ञ होता था, अब किसी भी घर में कोई यज्ञ नहीं होता। हमने इसे आज के प्रोग्राम को 3 सत्र में बांटा है। पहला 7 से 9 जिसमें हमने यज्ञ किया, बच्चों को कराया और सबको दिखाया। उसके बाद 9 से 11 हमारी महान विदुषी ने वेदों के महिमा के बारे में सबको बताया। और इसी प्रोग्राम के साथ साथ हमने कई बालिकाओं को, जो हमारी यशवी कुश जिसने सहारनपुर टॉप किया है, उसे सम्मानित किया। और हमारे आर्य कन्या की 4 कन्याओं को जो इंटरमीडिएट और हाई स्कूल में टॉप किया है, उनको सम्मान किया। और हमारे समाज के अग्रणी व्यक्तियों में से अरविंद शर्मा एडवोकेट जी और भव्य जैन जी ज्वाइंट डायरेक्टर आशा मॉडर्न स्कूल को भी हमने सम्मानित किया। धन्यवाद। एसबीडी हॉस्पिटल में स्थापित सखी वन स्टॉप सेंटर का जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा किया गया आकस्मिक निरीक्षण। आपको बता दें, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ से प्राप्त एक्शन प्लान के अंतर्गत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की अध्यक्ष जनपद न्यायाधीश बबीता रानी के निर्देशन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव अपर जिला जज प्रबोध कुमार वर्मा द्वारा एसबीडी हॉस्पिटल में स्थापित सखी वन स्टॉप सेंटर का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में काउंसलर नियतांक चौधरी, होमगार्ड महिमा शर्मा एवं संगीता उपस्थित मिली। सखी वन स्टॉप सेंटर मैनेजर सरिता सैनी एवं लिपिक सार्थक मलिक अनुपस्थित पाए गए। प्राधिकरण सचिव द्वारा सखी वन स्टॉप सेंटर पर रखे गए उपस्थिति की पंजिका, केस रजिस्ट्रार आदि का निरीक्षण किया गया। जनपद में स्मार्ट सिटी के सीईओ ने स्मार्ट सिटी की 2 परियोजनाओं का किया निरीक्षण, दिया आवश्यक दिशा निर्देश। आपको बता दें, स्मार्ट सिटी के तहत जनमंच सभागार के बराबर में कन्वेंशन हॉल बना रही कार्यदायी संस्था के अधिकारी ठेकेदार उस समय सख्ते में आ गए जब स्मार्ट सिटी सीईओ संजय चौहान ने हॉल के कॉलम में छेनी हथौड़े से स्टील एक्सपोज कराकर दिखाने के निर्देश दिए। सीईओ निर्माणाधीन कन्वेंशन हॉल का निरीक्षण कर रहे थे। बाद में उन्होंने महाड़ी स्थित तालाब के विकास कार्य का भी निरीक्षण किया। उन्होंने कार्यदायी संस्थाओं को कार्य समय से पूरा करने के निर्देश दिए। स्मार्ट सिटी सीईओ स्मार्ट सिटी अधिकारियों के साथ जनमंच के बराबर में निर्माणाधीन कन्वेंशन हॉल का निरीक्षण करने पहुंचे। हॉल के बराबर में ही निर्माणाधीन 16 किलोलीटर क्षमता के अंडरग्राउंड वाटर टैंक का निरीक्षण करते हुए सीईओ संजय चौहान ने शटरिंग की गुणवत्ता मानक के अनुरूप न पाए जाने पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि इससे लीकेज की संभावना है, जिससे कन्वेंशन हॉल को नुकसान पहुंच सकता है। उन्होंने कार्यदायी संस्था CNDS के अवर अभियंता को शटरिंग ठीक कराकर गुणवत्ता व निर्धारित समयावधि के साथ कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जब तक टैंक की जल संग्रहण क्षमता टेस्ट न हो जाए, तब तक उसके आउटर साइड की मिट्टी का भराव न कराया जाए। कन्वेंशन बिल्डिंग में हीट वेंटिलेटेड एयर सर्कुलेशन कार्य की ट्यूब स्थान स्थान से डैमेज और जॉइंटिंग भी ठीक नहीं पाई गई। उन्होंने उस ओर ध्यान दिलाते हुए कहा कि इससे HVAC पूरी क्षमता से नहीं हो पाएगा और सीलिंग के भी क्षतिग्रस्त होने की संभावना रहेगी। उन्होंने कन्वेंशन हॉल के एक कॉलम में छेनी हथौड़े से स्टील एक्सपोज कराकर उसका परीक्षण भी किया। ड्राइंग के अनुरूप पाए जाने पर उन्होंने संतोष जताया। सीईओ ने स्मार्ट सिटी अधिकारियों को कन्वेंशन हॉल के संचालन, रखरखाव के लिए एक योजना बनाने तथा रेवेन्यू मॉडल विकसित करने पर भी जोर दिया। गंगोह रोड स्थित महाड़ी स्थल के तालाब विकास की परियोजना की सीईओ ने ड्राइंग डिजाइन के साथ जानकारी ली। उन्होंने कार्य की धीमी गति पर कार्यदायी संस्था UPRRN के ARE संतराम व ठेकेदार को सचेत करते हुए समय पर कार्य पूर्ण कराने को कहा। उन्होंने कहा कि तालाब के तल से निर्माण सामग्री का पूरी तरह हटाकर तालाब का कार्य पूरा करें। उन्होंने कार्य की गुणवत्ता के लिए अन्य भी कई सुझाव व निर्देश दिए।
पंसारी बाजार स्थित शहीद स्मारक पर 1857 के शहीदों को किया भावपूर्ण स्मरण क्रांति दिवस का हुआ आयोजन। आपको बता दें, शहर के गणमान्य नागरिकों व स्वतंत्रता सेनानी परिवार के लोगों ने पंसारी बाजार स्थित शहीद स्मारक पर 1857 की क्रांति के शहीदों का स्मरण करते हुए उन्हें पुष्पांजलि दी। युवा पीढ़ी से आज़ादी के दीवानों के अखंड और सुखी समृद्ध भारत के सपने को साकार करने का आह्वान किया। पुलिस गार्ड ने भी सलामी देकर शहीदों को नमन किया। इस अवसर पर स्वतंत्रता सेनानी परिवार के सदस्यों शहीद भगत सिंह के भतीजे किरणजीत सिंह संधू, ललता प्रसाद अख्तर के पुत्र श्यामलाल बंसल, पूर्व विधायक सुरेंद्र कपिल, जयनाथ शर्मा, कमर जहां, मनोज त्यागी व अनिल को माल्यार्पण कर सम्मानित किया गया। कलेक्ट्रेट में जिलाधिकारी ने की सहारनपुर क्लब के पदाधिकारियों के साथ बैठक। क्लब की व्यवस्थाओं को बेहतर ढंग से संचालित कराने पर हुई चर्चा। आपको बता दें, जिलाधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद्र की अध्यक्षता में सहारनपुर क्लब के पदाधिकारियों के साथ कलेक्ट्रेट कार्यालय में सौहार्दपूर्ण बैठक आयोजित की गई। आयोजित बैठक में क्लब की व्यवस्थाओं को सुचारू एवं बेहतर ढंग से संचालित करने के संबंध में चर्चा की गई। अध्यक्ष के तौर पर जिलाधिकारी ने नगर मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया, जो जिलाधिकारी के दिशा निर्देशों के क्रम में सहयोग प्रदान करने के साथ निरंतर समय अंतराल पर भ्रमण कर व्यवस्थाओं के संबंध में अवगत कराएगी। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी सुमित राजेश महाजन, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व रजनीश कुमार मिश्र, सिटी मजिस्ट्रेट गजेंद्र कुमार सहित सहारनपुर क्लब से डॉक्टर मोहन सिंह, पंकज बंसल, जोधवीर सिंह एवं कमलजीत सिंह उपस्थित रहे। गांव गोवर्धनपुर ढलानी में बिजली के खंभे में उठी चिंगारी से भैंसों के छप्पर में लगी आग, 2 कटरियों की मौत। आपको बता दें, थाना चिल्काना क्षेत्र के गांव गोवर्धनपुर ढलानी में बिजली के खंभे में उठी चिंगारी से नीचे बने भैंसों के छप्पर में आग लग गई। आग लगने से 2 भैंस गंभीर रूप से घायल हो गई, जबकि 2 कटरियों की मौके पर मौत हो गई। भैंस पालक महबूब ने सरकार से हुए नुकसान की भरपाई की गुहार लगाई है। पीड़ित महबूब का कहना था कि इन्हीं से उसका गुजारा चलता है। चिल्काना पटनी रोड पर 2 बाइकों के आमने सामने की हुई भिड़ंत, एक युवक की मौके पर हुई दर्दनाक मौत। आपको बता दें, चिल्काना पटनी रोड पर 2 बाइकों की आमने सामने की हुई भिड़ंत में एक युवक की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई। ग्राम पटनी निवासी शाकिब अपनी मोटरसाइकिल से चिल्काना अपनी दुकान पर जा रहा था। जैसे ही वह चिल्काना पटनी रोड पर पहुंचा तो सामने से दूसरी बाइक पर गांव सीकरी निवासी कुलदीप चिल्काना की ओर से अपने गांव जा रहा था। दोनों बाइकों की आमने सामने की हुई टक्कर से शाकिब की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, तो वहीं कुलदीप गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक युवक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भिजवा दिया है। सतगुरु श्री श्री 1008 स्वामी तुरानंद जी महाराज का 53वां निर्वाण दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। सतगुरु श्री श्री 1008 स्वामी तुरानंद जी महाराज का 53वां निर्वाण दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, जिसमें काफ़ी श्रद्धालुओं ने पहुंचकर धर्म लाभ उठाया। सिद्धपीठ स्वामी तुरानंद सत्संग सेवा आश्रम समिति रोड कृष्णा नगर में सतगुरु श्री श्री 1008 स्वामी तुरानंद महाराज का 53वां निर्वाण दिवस गद्दीनशीन श्री श्री 1008 स्वामी विवेकानंद गिरी जी महाराज की संरक्षता में स्वामी तुरानंद ट्रस्ट तथा देश के कई प्रांतों से आई काफ़ी संख्या में संगत द्वारा आज महोत्सव भंडारा बड़े ही हर्षोल्लास व बड़े धूमधाम से मनाया गया। रविदासी विद्वत परिषद सहारनपुर व हिंदुआ सूर्य महाराणा प्रताप स्मृति मंच के तत्वावधान में संत रविदास आश्रम चमारी खेड़ा में मेवाड़ गौरव हिंदवा सूर्य महाराणा प्रताप की जयंती सर्व समाज के द्वारा मनाई गई। इस अवसर पर क्षेत्र के गणमान्य नागरिकों ने भाग लिया तथा दलित भील व कोल योद्धाओं का महाराणा के संघर्ष में योगदान विषय गोष्ठी का आयोजन किया गया।